खुद अमित शाह साहब ने कहा था, नड्डा जी ने भी कहा था कि जो संसद का वर्षाकालीन सत्र है उसके पहले नया अध्यक्ष, नया चेहरा मिल जाएगा। हो जाना चाहिए, मतलब अगले 15 दिन के भीतर, अगले 10 दिन के भीतर, यदि 6 तारीख देखें तो 15 दिन पूरे बचते हैं, उसमें पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा। अब तो पर्ची आनी है, पर्ची के थ्रू आता है सब कुछ। मुख्यमंत्री पर्ची के थ्रू है तो अध्यक्ष भी पर्ची के थ्रू आएगा। वो पर्ची बंद है ना, और उस पर्ची में इनमें से शायद ही कोई नाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की खासियत ये है कि जिस दिन आप ये समझने लगे कि आपके भरोसे पार्टी चल रही है, तो समझिए आपको पार्टी के भरोसे रहने की जरूरत है। उसमें मूल मुद्दा है कि संघ की सहमति के बिना कोई अध्यक्ष नहीं होता, ये तय है। कोई ऐसा आदमी तो हो सकता है जो संघ के लिए, संघ से भी सहमति हो और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की पसंद का भी। क्या प्रधानमंत्री जी को निर्मला जी वित्त मंत्री के तौर पर पसंद नहीं है? नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का सक्सेसर कौन होगा, नया अध्यक्ष कब मिलेगा, कब तक आ पाएगा, और ये जो नया अध्यक्ष आने वाला है, आ रहा है, वो क्या दक्षिण से होगा या फिर किसी अन्य प्रांत से निकल कर आएगा। आधी आबादी यानी किसी महिला को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पहली बार नियुक्त किया जाएगा, और ये ओबीसी वर्ग से होगा या फिर किसी अन्य समुदाय से आएगा। ये और ऐसे बहुत सारे सवाल इन दिनों जो भारतीय राजनीति में रुचि रखने वाले हैं उनके बीच, और स्वयं भारतीय जनता पार्टी कुनबे विरोधी दलों में भी कहीं ना कहीं चर्चा का केंद्र है, चर्चा का विषय है। सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब शीघ्र मिलने की संभावना है, लेकिन मेरे जो जहन में सवाल है वो थोड़ा अलग है। ये जो चुनाव की औपचारिकताएं चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो इसे लेकर जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाला है, तो वो जो अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष क्या अमित शाह साहब के लिए मुफीद होगा अथवा नहीं होगा। क्योंकि हम देख या पा रहे हैं कि बीते 10 साल से जो ज्यादा का वक्त हो चुका है, बल्कि 11 साल हो गए मोदी सरकार को, उससे ज्यादा वक्त हो चुका है, और जो अध्यक्ष हैं या रहे हैं वो कहीं ना कहीं पहले तो स्वयं अमित शाह साहब थे, और उनके बाद जो अध्यक्ष आए जिनका बहुत लंबा कार्यकाल रहा, तो वो अध्यक्ष भले ही वे रहे हों, लेकिन चलती अमित शाह साहब की रही है। तो सवाल यही, और ये भी सवाल था कि संघ का होगा या मोदी शाह की पसंद का होगा। लेकिन मेरी जो अपनी सोच है, मेरा जो अपना एक कहीं सवाल मेरे जहन में है कि वो क्या जैसे जेपी नड्डा साहब मुफीद थे अमित शाह साहब के लिए, वैसा होगा क्या। तो जितने भी सवाल हैं, जितने भी ये प्रश्न लोगों के जहन में है, बीजेपी के चाहे वो कार्यकर्ता हो, नेता हो, या विरोधी दल के जो खेमे में बातें होती हैं, या फिर जो देश में जो राजनीति में रुचि रखते हैं और दुनिया भर में जो भारतीय हैं जिनके मन में इन सवालों को जानने की उत्कंठा है, तो इन्हीं सब प्रश्नों के कहीं खोजने के लिए, समझने के लिए एक बहुत बहुत खास मेहमान को सबसे पहले मैं जोड़ना चाहूंगा। सबसे पहले जोड़ता हूं, जुड़ गए हमारे साथ हैं विजय त्रिवेदी साहब। विजय जी की जो आइडेंटिटी मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, 4 दशक से ज्यादा का आपका जर्नलिज्म का अनुभव, और टीवी की दुनिया के आप ऐसे चेहरे हैं, और खासकर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस क्षेत्र की जो रिपोर्टिंग है वो विजय सर से हम कह सकते हैं डॉक्टरेट हो, कह दें तो आश्चर्य नहीं होगा। और वैसे भी विजय सर के बारे में आपको ज्ञान है कि आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। आपने अटल जी के जो पूरा एक कालखंड रहा है उस पे कहीं है हार नहीं मानूंगा, बीजेपी कल आज और कल है, और फिर संगम शरणम गच्छामि, बेस्ट सेलिंग जो पुस्तकें हैं विजय सर की। तो ऐसे विजय सर के पास हम पहुंच गए। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा, आपने हमें समय दिया। और चूंकि आपने, जैसा मैंने कहा कि आप दोनों, चाहे वो संघ हो या भारतीय जनता पार्टी, जो आपकी अथॉरिटी है, तो फिर शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा कि जो सवाल हैं, बहुत सारे सवाल तो बहुत सारे हैं, और मैंने जो कहीं मेरे जहन में एक प्रश्न है कि आने वाला जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है वो अमित शाह साहब की पसंद का होगा या फिर कुछ और निकल कर आने वाला है। विजय सर। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ बात करने में वैसे भी आनंद रहता है, लेकिन आपने जिस तरह से पूरी कोशिश की कि मुझे बूढ़ा घोषित करने की, उसकी भी मैं आपकी सराहना करता हूँ कि वैसे हूँ, मतलब कोई इसमें मुझे आपत्ति नहीं है, अब हो ही गए। लेकिन आपने जो सवाल खड़ा किया वो बहुत पूरा नहीं, आपका जो अनुभव वो है, पूरा करो निचोड़ वो है, 40 वर्ष का अनुभव सर। तो उसका जवाब अमित शाह जी ने दिया था, क्योंकि ये आपने बहुत अच्छे से भूमिका रखी कि इतने समय से इस पर बहस चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, और पार्टी में नहीं, विपक्षी पार्टियों में, विरोधी पार्टियों में भी हो रहा है, पत्रकारों में भी हो रहा है।
तो यदि आपको याद हो कि लोकसभा में एक बहस हुई थी जिसमें अखिलेश यादव जी ने अमित शाह जी पर तंज कसा था। उन्होंने कहा, अरे साहब आप क्या करते हैं, आप तो अपनी पार्टी का एक अध्यक्ष में नहीं ढूंढ सकते। तो अमित शाह जी ने उसका जवाब दिया था, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अखिलेश जी, मैं ये बता सकता हूं कि आपकी पार्टी का अगले 25 साल तक अध्यक्ष आप ही होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो वहां अध्यक्ष ढूंढना मुश्किल काम है। तो शायद वो 12 करोड़ लोगों में, अब मुझे पता नहीं 12 करोड़ है, 10 करोड़ है, 18 करोड़ लोग हैं, उनसे सबसे बात पूछी जा रही है कि नहीं पूछी जा रही, लेकिन जाहिर है कि ये जो हमारी रीजनल पार्टीज हैं जहां पर अध्यक्ष परिवार के ही लोग होते हैं जिन्होंने पार्टी शुरू की है, उससे थोड़ा सा अलग काम है संगठन में कि भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी ठीक है कि कोई चुनाव वहां नहीं होता, एक तलाश होती है और नॉमिनेशन होता है। मैं ज्यादा इस पर बहस या चिंता इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे एक बात समझ में आई भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हुए 30 साल में, कि अध्यक्ष जो है और आला कमान जो है उसमें फर्क है। आज के युग की भारतीय जनता पार्टी में, यदि उसे 2014 के युग की पार्टी कहे नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी के, तो उसके स्थायी अध्यक्ष परमानेंट प्रेसिडेंट पार्टी के अमित शाह जी हैं। थोड़ा सा इफ एंड बट्स के साथ, मतलब ये नहीं कि वही सारी अपनी बात चलाते, लेकिन मोटे तौर पर उनकी बात चलती है। तो इसलिए मेरे लिए ये सवाल ही नहीं बचा अब कौन अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, यदि संजीव जी को पार्टी में शामिल होना है, पार्टी सरकार में शामिल होना है, बाहर जाना है, अंदर आना है, सरकार में शामिल होना है, मंत्री बनना है, तो वो सब बातचीत का निर्णय, अंतिम निर्णय अमित शाह जी करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस स्थिति में अभी कोई बदलाव होने वाला है। तो बहुत अहम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। ये सब वो लोग चिंता कर रहे हैं कि मान लीजिए अध्यक्ष आ गए नए, तो कोई एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और इसका मतलब ये नहीं है कि अध्यक्ष की कोई वो नहीं है, हैसियत नहीं। अध्यक्ष की हैसियत है, अध्यक्ष अपना काम कर रहे हैं, वो संगठन के जो काम है वो देख रहे हैं। एक सिस्टम होता है ना, सिस्टम को देखने के लिए अध्यक्ष चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, निर्णय के लिए अध्यक्ष चाहिए होता, तो एक अध्यक्ष 2 पदों पर एक साथ, केंद्र सरकार में मंत्री और अध्यक्ष चलाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपने अच्छे से उसको एलाबोरेट किया। लेकिन सवाल यही है, देखिए हमने देखा या पाया, अभी बार बार बात चलती है गुजरात हावी है और है, इसमें छुपा हुआ नहीं। और आपने उसको, मैंने जो कहीं मेरी जो मन में, मेरा मन का प्रश्न था, आपने उसमें मोहर लगाई कि हाँ पीछे तो वही है और ये होता चला आ रहा है। अभी हम देख चुके हैं 5 साल। यही इसलिए मैंने ये सवाल किया। देखिए नई बात नहीं शायद भारतीय जनता पार्टी में, जो अब तक अध्यक्ष हुए हैं, ये जो मौजूदा अध्यक्ष है, तब तक तो अटल जी से शुरुआत होती है और अभी समापन जो कह लीजिए, अभी जेपी नड्डा पे रुका हुआ है मामला, आगे नए आएंगे। 3 बार अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी साहब रहे हैं और हमने देखा था आडवाणी जी के दौर में, उसके बाद उनके पहले, उनके बीच में कई अध्यक्ष हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंतिम फैसला होता था वो गुजरात, जो आडवाणी जी जहां से आते थे, वो एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाया करते। उसी को शायद अब जो अमित शाह या जो मोदी जी, उनके दोनों साथी हैं, वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या वही जो मैं पूछना चाह रहा हूं, फिर मैं उसको घुमा फिरा के दोबारा पूछ रहा हूं कि क्या उन्हीं के अनुरूप मिलने वाला है, या जो संघ की बार बार बातें, संघ ने अभी 4 तारीख से जो जद्दोजहद शुरू की थी, जो प्रांत प्रचारों की बैठक दिल्ली में चल रही है, और आज हम ये कर रहे हैं, इस समय जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब भी अभी चल रही है, 6 तारीख का दिन है, संडे का दिन है। तो ऐसे में ये निकल रहा था, और वैसे तो उसने कहा है, वहां आरएसएस ने कहा है कि इस तरह की बैठकों में ऐसी कोई चर्चा नहीं होती, ऐसा। लेकिन संघ कहीं ना कहीं शायद जो निकलता है कि चाहता है, आपकी बहुत हुआ कुछ, हमारा जो थोड़ा जो उनके उन्हीं कहीं वो चलाती रही बीजेपी, या उनके मन की चलती ऐसी जो बातें वो फिर हो, तो वो उस पोर्शन पे क्या है, क्या अमित शाह के मन का ही, या कि संघ की भी कुछ चलने की संभावना है? आप देखते हैं, क्योंकि आप दोनों को बहुत नजदीक से जानते हैं, विजय सर। नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हम लोग ये सवाल करते हैं तो उसका मतलब होता है कि 2 विपरीत ध्रुव है। कोई ऐसा आदमी तो हो सकता है जो संघ के लिए, संघ से भी सहमति हो और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की पसंद का भी हो। कहीं बाहर से तो नहीं आना ना, ये पक्का कि भारतीय जनता पार्टी से बाहर का नहीं आने वाला अध्यक्ष। ठीक है, तो वो आदमी ऐसा भी तो हो सकता है जो हम सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं सर, कि वो या तो अमित शाह की पसंद का होगा या संघ की पसंद का होगा। ऐसे लोग हो सकते हैं ना जो दोनों की पसंद हो। उसमें मूल मुद्दा है कि संघ की सहमति के बिना कोई अध्यक्ष नहीं होगा, ये तय है। बिल्कुल वो तो बिल्कुल एक
संघ की सहमति और प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी की पसंद, ये दोनों चीजें उस अध्यक्ष का निर्णय करेंगी। बाकी जो सब चीजें हैं उनका निर्णय तो होना ही है। और अमित शाह जी पर हमने इसलिए ज्यादा बोल लिया, मैं कह रहा हूँ कि आप पूरे जनसंघ के जमाने से आज तक का इतिहास देखें तो जनसंघ जब थी, लोगों को याद नहीं, तो उस समय दीनदयाल उपाध्याय पार्टी के महासचिव होते थे, अध्यक्ष नहीं होते थे। लेकिन एक भी अध्यक्ष जनसंघ का दीनदयाल उपाध्याय से बड़ा नहीं हुआ, एक भी अध्यक्ष नहीं हुआ, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी समेत। और जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो अमित शाह से पहले तक, मतलब 2014 से पहले, लालकृष्ण आडवाणी से बड़ा अध्यक्ष कोई नहीं। अध्यक्ष कोई रहा हो, जना कृष्णमूर्ति हो, बंगारू लक्ष्मण हो, कुशाभाऊ ठाकरे हो, राजनाथ सिंह जी हो, कोई भी रहा हो, लेकिन आला कमान उस समय लालकृष्ण आडवाणी होते थे। तो ये परंपरा वहां पर चल रही है, इसलिए अमित शाह जी पर हम आरोप लगा रहे हो ऐसा मैं आरोप नहीं लगा रहा। ठीक है। और संघ के प्रांत प्रचारकों की बैठक हो रही है, उसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं। और संघ, मुझे पता है कि जब बैठक खत्म होगी तब भी वो उनकी जो स्टैंडर्ड लाइन है कि नहीं, प्रांत प्रचारकों की बैठक में इस मुद्दे पर बात नहीं होती, संगठन की रिपोर्ट और ये सब पर बात होगी। लेकिन ऐसा है नहीं। अब वो उनके ये जो स्टेटमेंट है ना कि संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, वो भारतीय जनता पार्टी के काम में दखल नहीं देता। अगर भारतीय जनता पार्टी के काम में दखल नहीं देता तो ये 3 साल के एक्सटेंशन वाले अध्यक्ष की क्या जरूरत? बहुत सही। पिछले 6 महीने से 8 महीने से तो कम से कम ये एक्सरसाइज चल ही रही है। और ये एक्सरसाइज 2024 के चुनावों के उस बयान के बाद से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, जब जेपी नड्डा साहब ने साफ किया कि पार्टी बड़ी हो गई है, संघ उसके आगे छोटा है। ये जो भी शब्द बोला होगा मुझे ठीक नहीं है, लेकिन उसका भाव ये था। तो उसके बाद से लगातार ये बात हो रही है। संघ को भी अपनी बात बतानी है, तो भाई उनकी बात रखी जानी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि नहीं रखी जाएगी। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। 2004-5 की बात है, 2005 की बात है, जब ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी उसके बाद की, तो मैं प्रमोद महाजन जी के साथ बैठा था। उस समय बड़े नेता होते थे प्रमोद महाजन, आप जानते हैं। प्रमोद जी से मैंने पूछा कि प्रमोद जी, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता कौन है, सबसे बड़ा नेता कौन है, लालकृष्ण आडवाणी या अटल बिहारी वाजपेयी? उस समय वही 2 बड़े नेता होते थे। तो उन्होंने कहा न लालकृष्ण आडवाणी न अटल बिहारी वाजपेयी, संघ जिसे माने वो नेता भी है। उस स्थिति में आज भी कोई बदलाव नहीं। आपको अपनी पसंद उनके खांचे में तय करनी है। समझ गए? पसंद आपकी हो लेकिन खांचा हमारा हो। ये वैसी बहू चाहिए कि जिससे आप लव मैरिज तो करना चाहते हैं लेकिन वो उस घर के दायरे में रहे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। नहीं, बिल्कुल। आपने अभी जिक्र किया दक्षिण की बात की, आपने 2 नाम अहम लिए, एक तो आपने बंगारू लक्ष्मण जी का लिया और दूसरा आपने जना कृष्णमूर्ति जी का लिया। और अभी ये कई चर्चाओं में है कि शायद दक्षिण से भी कोई हो सकता है। तो ये जो प्रयोग तो बहुत हुए दक्षिण से, बंगारू लक्ष्मण जी हुए, जना कृष्णमूर्ति हुए, वेंकैया नायडू, और कुछ ये आपको ध्यान है कि बंगारू लक्ष्मण साहब तो किस मामले में फंस गए थे, वो रिश्वत कांड में फंसे थे, वो तहलका जो कांड था, या जना कृष्णमूर्ति जी की कहीं टकराव हुआ था अटल जी से तो उनको पहले ही हटा दिया गया। तो वेंकैया नायडू साहब रहे, वाजपेयी जी से नाराजगी हो गई थी, नाराजगी हुई थी वाजपेयी जी से। तो यहाँ ये वेंकैया नायडू साहब जरूर, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो हमारे हिंदी भाषी बेल्ट है जहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत रखती है और वहीं से सब कुछ निकलता है, तो ऐसे में क्या दक्षिण की जो बात चल रही है वहां कुछ देखते हैं आप कि दक्षिण से भी कोई निकल सकता, आ सकता है? और आ सकता है तो वो 1-2 नाम, 1-2 जो चेहरे हैं उन पर भी प्रकाश डालते हैं, और उनकी खूबियां उनकी कमियां दोनों पर यदि डालेंगे तो हमारे दर्शकों के लिए बड़ा अच्छा होगा। विजय सर। देखिए संजीव जी, मैं ऐसे एग्जाम में बैठना नहीं चाहता जिसमें फेल होना पड़े। नहीं, हम कयास संभावनाएं तो विजय सर लगा सकते हैं। विजय सर के पास बहुत खजाना है, इसलिए हमारा आग्रह होगा कि बचिए नहीं। आप अगर कर सके तो बताइए प्लीज। नहीं, मैं दूसरी बात करता हूँ। जैसे संघ की एक एक्सरसाइज होती है एलिमिनेशन की, संघ की यदि माफी चाहूंगा, ये सवाल माफी चाहूंगा, सवाल इसलिए भी था कि तमिलनाडु भी सिर पर है आने वाले साल में, केरल भी है, 2 राज्य 26 में, वहां कड़ी परीक्षा है पार्टी के सामने। तो क्या उस एंगल से कुछ, इसलिए मैंने ये सवाल किया, सॉरी, क्षमा चाहूंगा। आपके सवाल बिल्कुल वाजिब नहीं, मैं कह रहा हूँ कि संघ की एक एक्सरसाइज होती है। संघ जो जिस चीज से बचता है ना कि भाई हमने नाम नहीं दिया, तो वो क्या करते हैं संघ में जो एक्सरसाइज है, मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ आपको। आप तो जानते हैं लेकिन दर्शक जाने, संघ अपनी तरफ से कोई नाम नहीं देता। लेकिन संजीव जी ने कहा कि भाई विजय त्रिवेदी को अध्यक्ष बना दें, तो उनका थोड़ा आगे चलिए और बात करते हैं। फिर उनका अच्छा संजीव जी को बना दें, हाँ अच्छे लोग हैं, और आगे बात करते हैं। फिर 5 नाम हो गए, फिर संघ ने कहा चलिए फिर मिलते हैं।
ओके ओके, बहुत तो सुंदर। वो पांचों नाम एलिमिनेट हो गए। ठीक है। फिर वो ठीक, कहते हैं कि देखिए ये जो है अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है, इन पर भी विचार करना चाहिए। उस तरह से वो एलिमिनेशन होता। अब यदि दक्षिण भारत, क्योंकि हम लोग क्या है कि हम एक तो समझना चाहिए बीजेपी और आज की जो लीडरशिप है और पॉलिटिकल लीडर्स के ब्रेन को समझना हम लोगों के लिए मुश्किल काम मुश्किल, है ना। एग्री, हम क्या है, हम बॉक्स में चलते हैं और वो आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं। बिल्कुल पहली बिल्कुल। बात, क्योंकि अब हम सोचते हैं कि तमिलनाडु केरल के चुनाव होने वाले हैं। आपने सवाल किया, बिल्कुल वाजिब सवाल है, हम इसी पर सोचते हैं। लेकिन मुझे एक नाम बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का जो आकर तमिलनाडु और केरल में कमाल करते हैं। आप किसी को भी ले आइए, तमिलनाडु केरल में कुछ होने वाला नहीं है। मतलब एक सीट आ जाएगी, 2 सीट आ जाएगी, या विधानसभा के चुनाव हुए तो 10 विधानसभा सीटें आ गई, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। अभी तो आपने अन्नामलाई साहब का देखा, फिर मावे का देखा, खेल का देखा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं तीनों। अच्छा, हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। दक्षिण प्लीज। भारत के 3 अध्यक्ष, बंगारू लक्ष्मण, वेंकैया नायडू और जेना कृष्णमूर्ति, उनका पार्टी पर माफ कीजिए जीरो इम्पैक्ट, बिल्कुल है ना। वेंकैया नायडू सबसे पॉपुलर लोगों में से रहे भारतीय जनता पार्टी के लीडर दक्षिण भारत में, लेकिन आंध्र प्रदेश में भी वो संगठन नहीं खड़ा कर पाए। उनके रहते हुए बीजेपी का आंध्र प्रदेश का संगठन खड़ा नहीं। तो पुरंदेश्वरी को देखते हैं आप यदि, और वो तो बीजेपी की खुद भी नहीं है ओरिजिनल। ठीक बात। अभी तो उनका ट्रांजिशन हुआ, वो अध्यक्ष बना दी गई वहां पर, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तो कोई था ही नहीं, इसलिए आंध्र प्रदेश का बना दिया। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए आप ऐसे आदमी को रखेंगे जो उस पार्टी का ही नहीं है। ठीक बात, ठीक बात, वो तो संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। जी जी जी, आपने, जी जी, प्लीज करिए, करिए। आप बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल तो मेरा ये भी रहेगा, फिर आपने जी ये सब कहा, बिल्कुल क्लियर है, चीजें बहुत साफ हैं। लेकिन महिला की आपने बात की, आपने नाम लिया वो पुरंदेश्वरी जी का, तो आधी आबादी की भी बात है कि अब चूंकि आपको 2029 आपके सामने बड़ा एक लक्ष्य, 24 में जो कुछ आपके साथ हुआ है सर, बहुत कठिनाई, और आप जो कुछ हो पाया उसमें बड़ा रोल कहीं ना कहीं महिलाओं का रहा है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश हार रहे थे लगभग, शिवराज सिंह चौहान ने जो वो बाजी पलटी, वो जो किया, लाडली बहना यहाँ से जो लॉन्च की, तो वो यहाँ बाजी पलटी, पर जगह जगह वो बाजी पलटती गई और कई राज्य आपने इस आड़ में जीते या इस नाम पर जीत लिए। तो अगर हम आधी आबादी की बात करें तो क्या कोई महिला जैसी कोई संभावना देखते हैं? 45 वर्ष में पहली बार, जो मैंने इंट्रो में भी मैंने कहा था, कोई महिला, और महिलाओं में है, ऐसा नहीं कि बीजेपी के पास नाम ना हो और कुछ संगठन में बड़ी चेहरे रहे, लेकिन जो आपने कहा कि अंततः ऐसा भी होता है कि वो अब क्या होगा हम उनको पढ़ नहीं सकते, कुछ चौंकाने वाली चीजें आती हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में कुछ आपका क्या अनुमान, क्या अटकलें, प्लीज। कल परसों मेरी किसी से भारतीय जनता पार्टी के नेता से बात हो रही थी, तो उनका प्रधानमंत्री जी या संगठन के जो लोग हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं महिला को लेकर। मैंने कहा पहले तो मैं इस राय से ही सहमत नहीं हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स। जिस पार्टी ने 45 साल महिला को अध्यक्ष बनाया उसमें आउट ऑफ द बॉक्स क्या है? मैं थोड़ी कड़वी बात करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपने 45 साल नहीं बनाया, आज बना रहे, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स क्या है? ठीक, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं है ना। अब दूसरी बात, क्यों जरूरत है आपको? क्योंकि अब जो अध्यक्ष बनेगा वो 2029 के चुनाव को देखेगा मोटे तौर पर। ये जो अध्यक्ष बनेंगे वो 2029 तक चलने वाले हैं। 25 में हम बैठे हुए हैं जुलाई में, तो 29 में होने तो 28 तक का तो वैसे ही कार्यकाल हो गया, 28 जुलाई तक का। तो उसको, और 2029 में महिला आरक्षण बिल को एग्जीक्यूशन होना है, मतलब 1/3 सीटें महिलाओं को मिलने वाली है विधानसभा और लोकसभा में। तो इस दृष्टि से महिला का नेतृत्व बहुत मदद कर सकता है। इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं कि संघ ने पिछले साल, मेरे ख्याल से पिछले साल या उससे कुछ समय पहले, देश भर की जो लोकसभा सीटें 540 545, उनसे महिलाओं को सेलेक्ट किया और उन पर एक लीडरशिप एक्सरसाइज की, वर्कशॉप की और तैयार किया है। समझिए कि 1,500 महिलाओं को उन्होंने तैयार किया, ताकि जब 2029 में चुनाव में यदि कुछ आते हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास महिला नेतृत्व की कमी नहीं, जो मुझे लगता है शायद दूसरी पार्टियां इस विषय पर सोच ही नहीं रही। सोच भी नहीं, ठीक बात है ना। तो क्या उनमें से कोई ऐसा चेहरा भी है? अब जैसे निर्मला जी पर एक बात हुई, आप नाम ले, आपके मुंह पर दिख रहा है कि निर्मला जी का नाम है, निर्मला सीतारमण। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या प्रधानमंत्री जी को निर्मला जी वित्त मंत्री के तौर पर पसंद नहीं है? नहीं, ठीक बात, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो तो वहां तो वही मुझे लगता है कि वो वित्त मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष दोनों रहे, ऐसा तो नहीं होगा। संभव नहीं,
संभव। और यदि मैं क्रिटिक के तौर पे देखूं, जर्नलिस्ट के तौर पे देखूं, तो निर्मला सीतारमण को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का मतलब हुआ कि आप उन्हें वित्त मंत्री के तौर पर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, दोनों चीजें बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर महिलाओं की हम बात करें विजय सर, तो ये भी और यदि कोई वास्तव में यदि कहीं इस पे आपने जैसे कहा कि एक्सरसाइज हो सकता है मैं आप उससे राय से सहमत नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है, मैं सहमत हूं सर, मैं सहमत हूं कि वो चीज उनको खलेगी, जाएगा संदेश की क्या वो वित्त मंत्री के तौर पर नहीं मंजूर थी। नहीं, लेकिन विजय सर इसमें थोड़ा सा और तफसील में जाना चाहूंगा, आपसे चाहूंगा कि मैं आपसे ये नहीं कहता आप वो कर दीजिए, लेकिन और कौन से ऐसे चेहरे हैं जो एक्सरसाइज है इसमें बहुत नाम हो सकते हैं, क्या क्या नाम है उसमें, 2-3-4 नाम आपको दिखते हो कि अगर महिला पर जाए मामला तो कहां टिक सकता है, कौन से बहुत मुफीद चेहरे हैं, इतना तो आप बता ही सकते हैं। नहीं मैं चेहरा नहीं बता सकता, फिर वही मैं कह रहा हूँ, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन महिला हो सकती है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 2-3 चीजें मैं समझता हूँ कि पार्टी इस समय जो कंसीडर कर रही है, जो मुझे लगता है, मुझे नहीं पता पार्टी क्या सोच रही, एक ये कि जनरेशनल चेंज हो। मैं ये सवाल करने वाला था कि ना केवल जनरेशनल चेंज, बल्कि दूसरा जो कहीं ना कहीं जनरेशन चेंज के साथ हिंदुत्व और सनातन भी दोनों चीजें हैं, वो भी बहुत इस समय दोनों चीजें। नहीं, तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि पहला जो सबसे बड़ा पार्टी का एक बेस है या कहें कि कारण होना चाहिए, वो है जनरेशनल चेंज। तो उसका मतलब होता है कि आपके मित्रों का नंबर नहीं आने वाला। ठीक बात बहुत अच्छी बात, आपके भी और हमारे भी दोनों के मित्रों का नंबर नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। जनरेशनल चेंज मुझे सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा लॉजिक लगता है, जो आधार होगा नए अध्यक्ष का, नए नेतृत्व का। उसकी 2 बड़ी वजह, एक तो चुनाव के लिए, संगठन के काम के लिए, दूसरा आप अपने से सीनियर को कैसे अपना बॉस मतलब रखेंगे, ये तो कोई नहीं करता सर। वो तो हो ही रहा है सर, वो तो अभी पूरा देख रहे हैं। संजीव साहब किसी बड़े अखबार के वहां पर क्यों नहीं होते, क्योंकि वहां जो एडिटर है वो कभी चाहेगा क्या कि उनसे ज्यादा विद्वान आदमी वहां हो। ठीक है, तो जनरेशनल चेंज एक बड़ा कारण हो सकता है, बड़ा आधार मुझे लगता है कि इसलिए बड़े लोगों के जो नाम है वो उससे कटते हैं, इसको एलिमिनेशन पर चलते हैं, है ना। दूसरा जो बड़ा लॉजिक है वो है हिंदुत्व और ओबीसी, मैं दोनों को एक साथ जोड़ता हूँ। ठीक। अब पार्टी को तय करना है कि उन्हें हिंदुत्व के चेहरे के साथ जाना है या ओबीसी चेहरे के साथ जाना है। ओबीसी चेहरा इसलिए क्योंकि जाति जनगणना आप करवा रहे हैं और पूरे देश भर में पॉलिटिक्स वो चल रही है, और यदि आपने किसी ब्राह्मण को बना दिया या प्रकाश को बना दिया तो राहुल जी और तमाम लोग कहेंगे कि देख लीजिए इनका चेहरा तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन क्या ओबीसी के साथ वो जाना चाहते नहीं चाहते, वो कहेंगे भाई पार्टी के प्रधानमंत्री ओबीसी चेहरा, उनसे बड़ा चेहरा क्या हो सकता है, तो वो उसे नेगेट करने के लिए कि हिंदुत्व के चेहरे पर आ जाए। तो उन 2 में से एक आदमी हो सकता है जो ओबीसी हो या हिंदुत्व। और तीसरा महिला का होने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो 2029 के लिए भी, और 45 साल से नहीं हुआ, रोज रोज संजीव जी ने परेशान कर दिया पार्टी को कि महिलाओं को आप बनाते नहीं, जबकि उनके पास सबसे ज्यादा वोट आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की महिलाओं में सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वो मौका है। और वो नरेंद्र मोदी की सरकार थी जिसमें सीसीएस में पहली बार महिलाएं थी, मतलब उसमें सीसीएस में नीतीश, सुषमा जी भी रही, ये भी रही हमारी निर्मला जी भी रही, तो 2 लोग वित्त मंत्री भी और विदेश मंत्री भी सीसीएस में रह रहा हो, तो ऐसा तो देश की सरकारों में किसी सरकार में नहीं हुआ। सुषमा जी तो एक दौर में, जी प्लीज आप करिए। जी। और अभी तो केवल रेखा जी का भी नंबर इसीलिए आ गया क्योंकि 20 राज्यों में आपके पास कोई मुख्यमंत्री महिला नहीं था, तो आप दिल्ली में रेखा गुप्ता को लेकर आ गए आतिशी जी के बाद। तो अब आपके पास ये बड़ा कारण बनता है कि एक महिला को बनाए, पार्टी का भी फेस चेंज होगा, लीडरशिप में भी चेंज होगा, और फिर जो भी ताकतवर आ जाए वो अमित शाह जी के रास्ते पे ही चलेंगे। बिल्कुल। क्योंकि अभी पार्टी में कोई इतना बड़ा महिला लीडर नहीं है जिसको आप पार्टी, मतलब ईमानदारी की बात है, संगठन के अनुभव के तौर पर, राजनीतिक अनुभव के तौर पर देखें, जो उनकी सलाह के या निर्देश के बिना चले। तो वो वाली बातें मुझे लगता है जिसमें अब नाम तो सब लोग बहुत सारे मित्रों का लेते हैं, उन मित्रों का नाम लेकर वो नाराज भी होते हैं कि आप हमारा नाम लेके क्यों पत्ता काट रहे, क्योंकि विजय त्रिवेदी ने नाम लिया, उसका तो होना ही नहीं। ठीक है, नहीं देखिए, आपने महिला की बात की वजह से मुझे लगता है सुषमा स्वराज जी का नाम कभी चला था उस दौर में कि सुषमा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती हैं, तो ड्यू भी है, वो ड्यू भी है। आप जो कर रहे हैं तो मैं उसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप बहुत मुफीद बात कर रहे हैं, बहुत सही बात कर रहे हैं कि इस बार
बहुत जो निकल के आ सकता तो महिला का एक हो सकता है। और विजय सर एक चीज ये भी देखिए ना, देखिए अभी जितने जो राज्यों में चुनाव चल रहे हैं वो लगभग लगभग जो खाना पूर्ति, तो हम कहेंगे चुनाव संगठन तो खाना पूर्ति होते हैं, जिसको बहुत लंबे वक्त से ड्यू थे या लंबित थे, ज्यादातर अध्यक्ष संघ की पसंद के लोग आए हैं। वही मैं मध्य प्रदेश की जैसे मैंने देखा कि हेमंत खंडेलवाल, फिर इसके साथ यहाँ ये भी अब उठ रही है बात कि जो हमारे प्रधानमंत्री साहब बार बार जो निशाने पर लेते हैं नेहरू गांधी परिवार को कि वंशवाद और कहीं परिवारवाद, तो निकला है हमारा अध्यक्ष तो यही है कि वो ऐसी कोई उनकी बहुत लंबी वो नहीं है कोई दौड़ हो या बहुत लंबा उनका ऐसा उनके, आपने कहा कि बहुत जो सीनियर्स लोग एक तरफ खड़े रह जाएंगे, पड़े रह जाएंगे और निकल के नए लोग जनरेशन की, आपने नई जनरेशन की बात की, तो वही कुछ चेहरा है और उसका जवाब देना है अभी कि आप कहते हैं और ये वंशवाद है कि वो विजय खंडेलवाल साहब के सुपुत्र थे, उनके इसके अलावा उनके पास में कौन सी ऐसी काबिलियत थी। और ऐसा कई जगहों पर कई राज्यों में और संघ की चल रही है आपने कहा। और एक ये भी है विजय सर, इस पर भी चाहूंगा दोनों तीनों बार प्रकाश डालिएगा, चाहे वंशवाद या परिवारवाद या फिर तेलंगाना में जो कुछ, तेलंगाना में तो जो रामचंद्र राव बना दिए गए तो वहां पर ये भी वो टी राजा नाराज होगा, इस्तीफा हुआ, अभी एक ही राज्य में ऐसी स्थिति बनी है, वहां भी हुआ। तो ये सब क्या है, कैसा, इस पर भी एक टिप्पणी आपकी। नहीं बिल्कुल ठीक है, देखो इतना बड़ा संगठन हो गया है तो बहुत सारे लोगों की नाराजगी होती रहती है। और टी राजा साहब तो पहले भी नाराज हुए थे, उनको निष्कासित माफ किया, मुझे था कि वो पता नहीं दिल से माफ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, लेकिन माफ कर दिया गया था। तो फिर पार्टी में उनकी एंट्री हो गई थी और अब वो नाराज है, वो समझते हैं कि उनके भरोसे पार्टी चल रही। देखिए भारतीय जनता पार्टी की खासियत ये है कि जिस दिन आप ये समझने लगे कि आपके भरोसे पार्टी चल रही है तो समझिए आपको पार्टी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। ठीक बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं बस आखिरी सवाल यही करना चाहूंगा कि एक तो जो है कि खुद अमित शाह साहब ने कहा था, नड्डा जी ने भी कहा था कि जो संसद का वर्षाकालीन सत्र है उसके पहले नया अध्यक्ष, नया चेहरा मिल जाएगा। प्रक्रियाएं जो बची कुछ ही हैं, अब तो वो जो कि आपको 37 38 क्या 39 आपको करेक्ट कर दिया, 39 राज्य 38 राज्य कितने हैं भारतीय, और 37 तो उनमें आधे से ज्यादा, हाँ आधे से ज्यादा लगभग, हाँ 3/4 हो चुका है और अब रास्ता बिल्कुल साफ है, खुल गया है, सारा का सारा है। तो क्या जो कहा था अमित शाह साहब ने या जो कहा था नड्डा साहब ने, जो भरोसा दिया था, तो संभावना ऐसी देखते हैं कि ये संसद के वर्षाकालीन सत्र के पहले या अभी और टलेगा, अभी नड्डा साहब को और थोड़ा मौका और मिलता रहेगा, क्या क्या देखते हैं, क्योंकि बिहार बहुत निकट है। नहीं मुझे लगता है कि उससे पहले हो जाएगा 15 से 20 तारीख के बीच में, क्योंकि 21 तारीख से संगठन वो शुरू हो रहा है। हालांकि संसद के सत्र से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो 15 से 20 के बीच में हो जाना चाहिए। मतलब अगले 15 दिन के भीतर, अगले 10 दिन के भीतर, यदि आज 6 तारीख देखें तो 15 दिन पूरे बचते हैं, उसमें पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा। तो आप कुछ और स्टोरेज के बारे में सोचिए, क्योंकि फिर उसके बाद क्या करेंगे आप? नहीं, मैं एक सवाल और अंत में यहाँ लाके करूंगा विजय सर, आपसे बिना पूछे नहीं छोड़ूंगा, आप उस पर जवाब जैसा भी दीजिएगा जरूर, जो आपका हो। बहुत सारे नाम जैसे चल रहे हैं, देखिए नाम चल रहा है संजय जोशी जी का खूब नाम हुआ, लेकिन लगता है कि वैसी स्थिति तो बनेगी नहीं। मध्य प्रदेश के जो हमारे 4 बार के मुख्यमंत्री हैं मोदी सरकार में, कृषि और ग्रामीण विकास संभाल रहे शिवराज सिंह चौहान हैं, फिर धर्मेंद्र प्रधान है, बड़े बहुत सारे नाम है अलग अलग, और महिलाओं में बहुत सारे नाम है। तो ये जो नाम जितने चल रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया जी को भी कभी देखते हैं, हालांकि वो जिस तरीके की कवायद रही, और फिर आपने एक तो साफ कर दी कि जनरेशन नई आएगी, ऐसा कुछ आप देखते हैं, और महिला आएगा। तो ये जो नाम है ये सब मान लिया जाए कि हमारा जो कयास है सब धरा रह जाएगा और निकल के कुछ जैसा, अब तो पर्ची आनी है, पर्ची के थ्रू आता है सब कुछ, मुख्यमंत्री पर्ची के थ्रू है तो अध्यक्ष भी पर्ची के थ्रू आएगा, तो क्या निकल के आता जी आप जी सही जगह पर पहुंच गए। वो पर्ची बंद है ना, और उस पर्ची में इनमें से शायद ही कोई नाम हो। बहुत बिल्कुल बिल्कुल विजय सर, एक अच्छी और शानदार बातचीत चर्चा के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद अदा करूंगा, और हम ऐसे आपको कष्ट देते रहेंगे, आपके अनुभवों का लाभ लूटते रहेंगे और पुनः जो बात पता नहीं हो उस पर ये कहना कि नहीं ये तो पक्का ही है कि ये बन जाएंगे, उससे बेहतर है कि हम अपनी इज्जत तो बचा कर रखें ना। नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है जो नाम हम ले रहे हैं, आने वाला जो दौर है, मंथन जब होगा, चिंतन जब होगा, जो 24 में हुआ है, सब में चर्चा होगी, तो कुछ संगठन में तो कुछ ऐसा कुछ होगा कि बहुत सारी चीजें आगे बदलाव दिखे, और जो अभी बिल्कुल एक सी स्थिति है कि जो कुछ होता है वो सिर्फ अमित शाह कर पाते हैं, ऐसी स्थिति शायद कुछ बीजेपी कुछ अलग दिखे, ऐसा कुछ सोचते हैं क्या? यही खत्म। देखिए एक बात तो ये समझ लीजिए, अभी हमने इतनी चर्चा कर ली, लोग सोचेंगे जितने नामों की चर्चा आज बाजार मतलब चल रही है हमारे मित्र मंडली में, वो सब योग्य नाम है। इसमें ये मत समझिए कि कोई योग्यता में किसी की कमी हो, चाहे वो भूपेंद्र जी का नाम सबसे पहले ले लें, धर्मेंद्र जी का ले लें, शिवराज जी का ले लें, निर्मला जी का ले लें, वनिति का ले लें, पुरंदेश्वरी का ले लें, ये सब नाम योग्य नाम है।
लेकिन योग्य में पार्टी को क्या योग्य चाहिए। ठीक बात, ठीक। मैं इसको दूसरे उदाहरण से कहता हूं कि नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत भी खड़ी है, राजधानी भी खड़ी है, सुपरफास्ट भी खड़ी है और सब एक से एक लग्जरी गाड़ियां खड़ी है। अब आप कहेंगे इन गाड़ियों में किसी में परेशानी है क्या? आप किसी भी गाड़ी में बैठ सकते हैं? नहीं, आपको तय करना है कि आपको किस स्टेशन पहुंचना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उस स्टेशन की गाड़ी पकड़नी होती है। बिल्कुल ठीक है। सुंदर निचोड़, बहुत सुंदर व्याख्या। अच्छा, और हमें जो आपसे इसीलिए मजा मुझे भी बहुत आता है और मैं आपको चलिए बहुत ज्यादा बार बार तकलीफ भी दूंगी, नहीं मुझे वक्त दीजिए, तो आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो मित्रों, आपने सुन लिया, ये थे विजय त्रिवेदी जी, और जो बतला रहे हैं, जो नाम अभी मार्केट में है, बाजार में है, उसकी संभावनाएं बहुत कम है। और विजय जी जो कुछ कह रहे हैं और उनकी जो अथॉरिटी है, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो सूत्रों की या जो उनकी अपनी पकड़ है, मजबूत पकड़, वहां से निकलना, साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो अंदरूनी उनके सोर्सेस हैं, तो निकल यही रहा है कि बहुत हद तक संभावना है किसी महिला की है। और जनरेशन की जो उन्होंने बात की, उसमें सारे इक्वेशन है, जनरेशन भी है, ओबीसी जो कॉस्ट इक्वेशन भी है, क्योंकि आपको बहुत सारा जवाब देना है, और बाकी जो चीजें उसमें निकलती हैं वो कहीं हिंदुत्व भी कहीं तड़का हो सकता है, निकल सकता है। तो ठीक है, बता रहे हैं कि 15 दिन के आसपास का वक्त है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष, जो जेपी नड्डा साहब का सक्सेसर दे दिया जाएगा, मिल जाएगा। इस चर्चा में इतना ही। आपने पूरी चर्चा को सुना, आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या टिप्पणी है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर प्रकट कीजिएगा। और हमारी चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।